तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप सब लोग अपने पेपर के सेक्शन बी में पूछे गए सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि आपके पेपर में सेक्शन बी में क्या क्या छापा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं यहीं पर आपको बता दूं कि आपके पेपर में सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4 आता है और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 होता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो देखो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 अंकों का आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारे बच्चों आपका 4 अंकों का आता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी प्यारे बच्चों आपका 4 अंक का होता है और 5 भी प्यारे विद्यार्थियों आपका 4 अंकों का होता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके 4 4 8 और 4 12 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा चीज़ें मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, क्योंकि देखो एक डिटेल में वीडियो वैसे मैं सेक्शन बी के ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। मगर देखो आज मैं आपको केवल शॉर्ट में बताऊंगा कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है ना। इनको बिल्कुल अंतिम समय में आप लोग रट डालो, क्योंकि देखो रात भर का समय और बचा है। सुबह तो बिल आपको पेपर मिल जाएगा, फिर आप लोगों के हाथ में या तो पास होना रहेगा या फिर फेल होना रहेगा। भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, मगर देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% पेपर में आपके आ चुकी है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो है प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट। पहले मैं आपको बता दूं, फॉर सेल के एडवर्टाइजमेंट के लिए प्यारे बच्चों देखो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3। तीनों में से एक प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में छप चुका होगा। आपको क्या ध्यान देना है इन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। आपके पेपर में ये देखने को मिलेगा यू वांट टू सेल, ठीक है। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट उसमें लिखा होगा, देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में भी लिखा है और इसमें भी देख सकते हो ये लिखा है यू वांट टू सेल और उसके बाद में देखो ये लिखा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स देखने को मिले, तो देखो बिल्कुल आपको इस प्रकार का ये एडवर्टाइजमेंट तैयार करके बना देना, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको फॉर सेल लिखना है। यहाँ पर आपको जब हाउस होल्ड गुड्स लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना टीवी सोफा फ्रिज हाउस। हाउस नहीं है लिखना, सिर्फ इतना लिखना टीवी सोफा फ्रिज, ठीक है। उसके बाद में ऐसा कैसे आपको बना देना, बिल्कुल सिंपल है। ओनली 3 ईयर ओल्ड लाइक न्यू गुड कंडीशन रनिंग कंडीशन वेरी लो प्राइस। और इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल बताया प्यारे बच्चों आपको मैंने फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट। तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हाउस बेचने के लिए अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका यहाँ से एक तो ये वाला क्वेश्चन कवर हुआ है और एक ये वाला क्वेश्चन कवर हुआ है, ठीक है ना। हाउस अपन अगले वाले पोस्टर में बेचेंगे, अभी अपना घर नहीं बेचना अपन को, ठीक है ना। अभी केवल आप लोग सामान बेच लो, सामान बेच लोगे ना इसके बाद में घर को बेचेंगे, ठीक है। तो ये अपना बिक गया है सामान वगैरह जो भी बेचना है, बिल्कुल सिंपल है। डरो मत, डर के आगे जीत है। खूब अच्छे से कॉपियाँ भर भर के लिख के आना और बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा जब हम आपके साथ है तो, ठीक है। उसके बाद में देखो अभी घर को हम किराए पे देना सीखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद में बेचना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया आपका यू आर एस राजन बरवानी यू वांट टू लेट। अब देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा आ रहा था, टू सेल लिखा आ रहा था। अब देखो यहाँ पर लिखा है टू लेट। टू लेट अगर लिखा है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि किराए पर देने की बात हो रही है, ठीक है ना। जब भी किराए पर देने की बात हो ना, तो आपको ये वाला पोस्टर इस प्रकार से बनाकर आना है। वैसे तो देखो प्यारे बच्चों आपका फॉर सेल से काम चल जाएगा, जो क्वेश्चन 3 मैंने आपको बताया ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कभी खुदा न खास्ता वो ना आए ना, तो फिर आप लोग टू लेट को भी देख लो, बिल्कुल एकदम सिंपल 100% इतनी सरल तरीके से अंग्रेजी में आपको पढ़ा रहा हूँ कि शायद ही किसी ने आपको अभी तक पढ़ाई होगी, ठीक है। तो देखो टू लेट का यहाँ से देख लो, इस प्रकार से आपको अपने घर की विशेषताएं बता देनी है। न्यूली बिल्ड प्राइम लोकेशन सेफ जोन, ठीक है, 24/7 आवर इलेक्ट्रिसिटी और 24/7 वाटर एबिलिटी, 24/7 सिक्योरिटी, वेरी लो प्राइस, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये बना देना है। अब चलो अपन ने क्या क्या कर लिया अभी देखो घर का सामान पूरा बेच दिया, ठीक है। इसके अलावा देखो घर को किराए पर दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप घर को बेचना सीखते हैं। देखो घर को बेचने के लिए क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, यू आर गोइंग टू एब्रोड, आप बाहर जा रहे हो इसलिए आप क्या करना चाहते हो, अपने घर को बेचना चाहते हो, ठीक है ना। तो देखो घर को बेचना और किराए पर देने के लिए विशेषता सेम सेम होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अपन ने घर को किराए पर देने के लिए लिखा था ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से देखो प्लेट लिखा प्लेट लिख देना, शॉप लिखा शॉप लिख देना, हाउस लिखा हाउस लिख देना। टू लेट लिखा था, अब टू लेट को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना, फॉर सेल। ध्यान दीजिएगा
आपको मैंने कमरा किराए पर देना, मकान किराए पर देना या बेचने के लिए एक सेम पोस्टर है, और सामान को बेचने के लिए प्यारे बच्चों देखो ये वाला पोस्टर होगा, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट होगा, सॉरी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपके प्रश्न नंबर 3 के लिए है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इतना कर लो प्रश्न नंबर 3 के लिए। बाकी मैं सब कुछ स्किप करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, देखो चाहे मत देखो, मगर देखो मैं आपको A to Z चीज़ें बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है, और देखो डिटेल में वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, जो कि ऐसे पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए। तो मैं केवल उन बच्चों के लिए कवर करवा रहा हूँ अभी, जिनको लगता है कि सर आप तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बता दो जो कि आपके पेपर में छप गई हो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो आपकी एप्लीकेशन है ना, वो प्यारे बच्चों देखो ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। बिल्कुल देख कर जाना, नहीं तो फिर मत बोलना कि सर ये आ गई थी और आपने जो बताई हमने याद नहीं करी, ठीक है। यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट चौवन डीआरजी कॉलोनी इंदौर, write a letter to the collector of your district about the lack facility of malfunctioning गवर्नमेंट हॉस्पिटल एरिया। देखो पर बच्चों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा की कमी के कारण आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेगी। इसको बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ के जाना, 100% आपके पेपर में आने वाली एप्लीकेशन मेरे द्वारा बता दी गई। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा ताकि आप लोग बोर हो, ठीक है ना। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम डंके की चोट पे सुबह 9 बजे अपने पेपर में देख लेना, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से, जो कि मैंने आपको ये बता दी पूरी की पूरी माल फंक्शनिंग वाली। तो देखो एक तो एप्लीकेशन ये रही, ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है। मगर देखो मैं आपके लिए केवल यही नहीं बताऊंगा, एक दो एप्लीकेशन और बताऊंगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है। देखो प्यारे बच्चों दूसरी एप्लीकेशन ये रही, क्या होगा देख सकते हो ये वाली, ठीक है ना। लास्ट मंथ यू बाउट ए परचेस टीवी सेट, यानी कि पिछले महीने आपने एक टीवी सेट खरीदा जो कि खराब हो गया। अब आपको उसको बदलवाने के लिए क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है टीवी शॉप, आपकी जो शॉप थी जहाँ से आपने लिया था उसके ओनर को, ठीक है। उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, लास्ट मंथ यू बाउट ए डिजिटल कैमरा, ठीक है ना। अब देखो टीवी सेट को बदलवाना हो या फिर डिजिटल कैमरा को बदलवाना है, दोनों की बात प्यार बच्चों देखो एकदम सेम होती है। इसलिए देखो दोनों की एप्लीकेशन में आपको अलग अलग नहीं, एक ही साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ। मगर देखो एक तो एकदम सिंपल है, सरल है, कोई भी बच्चा इसको आसानी से याद कर सकता है। दूसरी बात, आपको टीवी लिखा है तो टीवी सेट लिख देना है, कैमरा लिखा है तो कैमरा लिख देना है। इतना जरूर आप लोग कर लेना यार, इसको हटा देना, ठीक है ना, क्योंकि देखो दोनों को मैंने एक में ही आपको कवर करवा दिया। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरी एप्लीकेशन ये रही, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है और मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके पेपर के लिए निर्धारित है और आपके पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन मैं आपको फालतू का भी नहीं पढ़ाऊंगा। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, कभी कभी देखो प्यारे बच्चों लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन भी आपके पेपर में देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको भी कमज़ोर मत समझो, इसको भी आप लोग यहाँ से याद कर लो, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बस खत्म होने वाला वीडियो, थोड़ी बहुत देर और रुक जाओ बस, मुझे पता है कि आपको नींद आ रही होगी पढ़ते पढ़ते। तो देखो यहाँ पर आपको टू द कलेक्टर वाली एप्लीकेशन लिख कर आने हुई है, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने। तो बिल्कुल सिंपल है, आप वीडियो को रोक ले और इसको नोट कर ले, 100% आपके पेपर में छप चुकी है, ठीक है। तो अभी तक देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने क्या किया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर लिया, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में देखो अपन क्या देखेंगे आगे, अपन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल से वीडियो में एक्स्ट्रा मैं बना चुका हूं, तो इसलिए आपको मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों एक आपका प्रश्न नंबर 5 होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना, कौन सा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना, तो देखो मेन जो क्वेश्चन होता है ना उसमें तो आपको आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों आर्टिकल क्या होते हैं, बदल बदल के हर साल आते हैं, तो आपको इसमें जो नहीं फंसना है। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपसे पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, इसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपको पैराग्राफ राइटिंग देखने को मिलेगी, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। 100% आपके पेपर में किसी से कहना मत, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको मैं ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि बिल्कुल पेपर में छप चुकी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पेपर देकर जब आप लोग आओगे ना, तो सेक्शन बी में कमाल कर दोगे, पूरे के पूरे 12 में से 12 नंबर लेकर आओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में फंसती है। और पेपर देने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखो बिल्कुल भी आप लोग ये मत करना, आगे भी मैं आपकी तैयारी इसी प्रकार से करवाऊंगा। देखो पेपर देने के बाद में कमेंट करके जरूर बताना, जो आया है उसके लिए भी कमेंट करना, नहीं आया है तो भी कमेंट करना आप लोग, ठीक है ना। मगर मैं 100% श्योर होके कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
पढ़ा रहा हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुकी है। क्योंकि देखो रात रात भर जाग जाग के आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि प्यारे बच्चों मेरे सारे बच्चे पास हो सके। क्योंकि देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि देखो आप ये सोचते हो कि जब परीक्षा आएगी तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो अथवा वाला क्वेश्चन होगा ना प्यारे बच्चों, उसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट वाला बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ के जाना, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुका है। आप चाहे इसे मानो चाहे मत मानो। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने इसको स्किप कर दिया ना तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। डंके की चोट पे प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ। मगर देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ पिछले कितने ही सालों से प्यारे बच्चों देखो ये क्या हो रहा है कि पेपर को ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं बनाया जाता। कभी कभी ब्लूप्रिंट के हिसाब से बन जाता है, कभी नहीं आता है। मगर देखो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैराग्राफ राइटिंग होगी ना, वैसे तो या तो आपको मेन इसमें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि है वैल्यू ऑफ गेम्स। आप तो ये देख लेना, देखो इतने प्रकार से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वैल्यू ऑफ गेम्स। तुम तो गेम्स देख लेना, ठोक देना आंखें बंद करके। आंखें बंद मत करना, नहीं तो कॉपी में उल्टा टेढ़ा सीधा लिखाएगा, फिर नंबर नहीं मिलेंगे अलग से, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से लिख के आना आप लोग, जैसा कि मैंने बताया। 100% प्यारे बच्चों इसको पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया गया। ये जो अंग्रेजी भाषा है ना, कक्षा 7वीं 8वीं लेवल के बच्चों की भाषा के बराबर है, वो भी इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट को बिल्कुल याद करके जाना। और उसके अलावा देखो जो बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको कर पाए, कमज़ोर अगर आप हो ना तो केवल आप लोग ये करना, ठीक है। अगर आपका मेमोरी पावर थोड़ा सा अच्छा है ना तो एक ये और कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो जयराम जी की पूरा का पूरा वीडियो अपना हो गया खत्म। अब इसी के साथ में आप सबको मेरी तरफ से आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।